کہ स्कीम 45 के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीनों का पुलिस और रेंजर्स पर पथराव, पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई। बात करेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इसकी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि ग्रैंड ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ किया जा रहा है, जिन्होंने मुख्तलिफ सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे। ऑपरेशन में पुलिस के बारी नफरी ने हिस्सा लिया, जबकि ऑपरेशन का आगाज होते ही लैंड ग्रैबर्स और इलाका मकीनों ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस ने जवाबी फायरिंग में शेलिंग शुरू कर दी। तहम जो इलाका मकीन है और जो लैंड ग्रैबर उनको मुंतशिर करने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक एंटी एनक्रोचमेंट टीम जो है वो लैंड ग्रैबर्स को और इलाका मकीन को पीछे करने में नाकाम दिखाई देती है। तमाम ये जो ऑपरेशन है इसको ग्रैंड ऑपरेशन का नाम दिया गया है। स्कीम 45 के अंदर जितनी भी सरकारी अराजी है उसके ऊपर जो गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया जा रहा है उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है या अभी जारी है? अगर जारी है तो कितनी देर तक जारी रहेगा और तजावुज़ात को किस हद तक ख़त्म किया गया है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन जो है वो अभी शुरू किया गया था और उसके बाद ही जो झड़पें हैं वो शुरू हुई थी। पुलिस और जो मुजाहिदीन हैं उनके दरमियान मुख्तलिफ नौइयत की झड़पें जो है वो जारी हैं। एंटी एनक्रोचमेंट टीम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अगर ये झड़पें जारी रहेंगी तो फिर ऑपरेशन करना जो है वो मुश्किल होगा। ऑपरेशन को जो है वो यहाँ से थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी जब स्कीम 45 के अंदर ऑपरेशन किया गया लैंड ग्रैबर के खिलाफ, उस वक्त भी पुलिस की जानिब पुलिस के ऊपर जो इलाका मकीन है और जो लैंड ग्रैबर्स उनकी जानिब से शदीद पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसके बाद ऑपरेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया। आज भी हम ये देख रहे हैं कि जो इलाका मकीन है और जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनकी जानिब से पथराव किया जा रहा है। तो पुलिस, एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस और जो रेंजर्स है वो कोशिश कर रही है कि हालात को कंट्रोल करे और जो ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू करे। लेकिन जो आसार है वो ये बताते हैं, जो ज़राए हैं हमारे वो ये बताते हैं कि ऑपरेशन जो है वो हो सकता है मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनकी जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला जारी है, मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। ठीक है सलमान। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज़ है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी जारी है। आपको बताते चलें कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज़ है। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला ये सिलसिला जो है 5 बजे तक जारी रहेगा। कुछ ही देर रह गई है 5 बजने में, और इसके बाद कल और परसों का भी दिन होगा। 30 दिसंबर तक जो है ये स्क्रूटनी जारी रहेगी और उसके बाद लिस्टें जो है आवेज़ा की जाएंगी। सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज़ है। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों की स्क्रूटनी जारी है। ज़िला जनूबी में 100 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। पीपल्स पार्टी के सलीम मानवीवाला, MQM के फारूक सत्तार और सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी के कागजात की आज जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुरातिब अली शाह के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। MQM के अब्दुल समद, मोईद अनवर, आदिल सिद्दीकी, PTI के फजल करीम के कागजात भी दुरुस्त करार दिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रिटर्निंग अफसरान के ताख़ीर से पहुँचने की शिकायत भी मौसूल होती रही हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज़ है। 8 फरवरी आने में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और सियासी जो गहमा गहमी है, जो पारा है, वो हाई होता जा रहा है। बताते चलें कि शहर का मौसम तो सर्द है, लेकिन सियासी मौसम जो है, जो सियासी पारा है वो हाई है, गर्म है और तमाम उम्मीदवार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए। बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नाम जो हैं वो उतर रहे हैं मैदान में। और MQM की अगर बात की जाए तो डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और जो हैं उन्होंने अपने कागजात जो हैं जमा कराए, उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल हुई, उन्हें मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। MQM के अब्दुल समद, मोईद अनवर, आदिल सिद्दीकी और PTI के फजल करीम के कागजात भी दुरुस्त करार दिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रिटर्निंग अफसरान के ताख़ीर से पहुँचने की शिकायत मौसूल हुई। और सियासी हवाले से ही आज एक और अहम खबर भी है नून लीग की कि शहबाज शरीफ भी पहुँच रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट होगी, मुलाकातें होंगी और ग्रैंड अलायंस जो सिंध में बनने जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होगा, ये चेहरा भी, ये तस्वीर भी चंद दिनों में आया हो जाएगी। कागजात नामजदगी की बात की जाए तो जांच पड़ताल का
आज चौथा रोज है। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस से, उनसे बात कर लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा कि 3:20 हो गए हैं, कुछ ही वक्त रह गया है आज का दिन मुकम्मल होने में। अब तक कितने लोगों की स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है आज? मोहम्मद मूसा, जैसा कि कराची में मामूल के लिहाज से मौसम तो सर्द है, लेकिन सियासी लिहाज से जो है मौसम बिल्कुल गर्म है। इस हवाले से इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज चौथा रोज़ है, जिसमें कौमी असम्बली में जो ख़वातीनी अक़लियतों की जो मखसूस नशस्तें हैं उन पर जो उम्मीदवारों की जो कागजात नामजदगी है उनकी जाँच पड़ताल का अमल इस वक्त जारी है, जो 5 बजे तक बदस्तूर जारी रहेगा। इस वक्त तक जो है 14 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें सिंध असम्बली की साबिक डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी के भी कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। वो ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर नामजद है। इसके अलावा साबिक जो है पार्लियामेंट सेक्रेटरी हीर सो, जिनका तलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके भी ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सेनेटर निसार अहमद खोड़ो की साहबजादी हैं निदा खोड़ो, उनके भी कागजात नामजदगी ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर मंजूर किए गए हैं। जबकि साबिका MNA और इस वक्त GDA की उम्मीदवार हैं सायरा बानो, इनके भी कौमी असम्बली की मखसूस नशस्त पर कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जिसमें महनाज अख्तर और नीलम कुमारी शामिल है। जबकि नीलम कुमारी कौमी असम्बली और सिंध असम्बली की दोनों ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर नामजद है, और महनाज अख्तर सिंध असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर जो है जो नामजद है। इसके अलावा फलजा मरी, जिनका ताल्लुक GDA से, उन्होंने भी ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर GDA के रहनुमा हमजा मरी ने भी आज अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाई है। ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, और मलीर डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ खुर्शीद रहमानी मौजूद हैं। खुर्शीद का रुख कर लेंगे। खुर्शीद, बताइएगा कौन कौन आ गया है स्क्रूटनी मुकम्मल करवाने के लिए? मौजूद है इलेक्शन कमिश्नर मलीर के दफ्तर के बाहर, और यहाँ भी खासी गहमा गहमी हमें नजर आई जब जो सियासी उम्मीदवारान हैं वो जब यहाँ स्क्रूटनी के लिए आए तो उनके साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँची, तो और उन्होंने अपने जो रहनुमा थे, नामजद उम्मीदवार थे, उनका फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया, और मुख्तलिफ सियासी जमातों की किताब है वो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, और अब तक जो है उसका सिलसिला जारी है। शाम 5 बजे तक ये जांच पड़ताल का अमल जो है वो जारी रहेगा। आज अब तक की जो 15 से ज़ायद सूबाई और से हमारा राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। खुर्शीद, हम आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज़ है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों की भी स्क्रूटनी जारी है। खुर्शीद रहमानी से ही बात कर लेते हैं, अपडेट कीजिएगा। से तहरीक इंसाफ के सैयद अता मोहम्मद, PS87 से पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के राजी खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के असमत अनवर की कौमी असम्बली के हल्के 231 और 30 सूबाई असम्बली के हल्के PS87 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए, और ये अमल जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ मौजूद है। वक्त दिया गया है, मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन जो है वो उम्मीदवार यहाँ पहुँच रहे हैं PS के, और उसकी जांच पड़ताल जो है। ठीक है खुर्शीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपकी बात मुकम्मल तौर पर हमें नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी मसाइल बीच में आ रहे हैं। आपसे हम राब्ता दोबारा करेंगे। अक्सा का रुख कर लेते हैं। अक्सा, बताइएगा, आपने आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कवर किया है, कौन कौन स्क्रूटनी के लिए आया? जी बिल्कुल, मैं अब तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कवर कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जमातें जो अपने कागजात जमा करवाने आई थी, उनकी स्क्रूटनी का जो यहाँ पर अमल है वो जारी और सारी है। आज चौथा रोज़ जो है, अब चौथा रोज़ मुकम्मल होने में जो वो चंद घंटे बाकी रह गए हैं। 5 बजे जो यहाँ पर स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अगर बात करें वो गुज़िश्ता 3 रोज़ की, तो यहाँ पर जो है वो स्क्रूटनी के हवाले से जो है वो इतनी गहमा गहमी नहीं थी जितनी आज थी। आरा सरान का मुतारफ जो यहाँ पर मौजूद, उनका ये कहना है कि आज जो है वो काफ़ी लोगों को जो है वो
स्कूटनी का शेड्यूल बताया गया था। गुज़िश्ता 3 दिनों में जो है वो हर हलके में जो है वो सूबाई हो या कौमी हो, उसमें जो है वो रोज़ाना 4 से 6 लोग जो है वो स्कूटनी के लिए आ रहे थे। लेकिन अगर हम आज के स्केल की बात करें तो कम से कम जो है वो हर हलके में जो है वो 10 लोगों का जो है वो वक्त मुकर्रर किया गया था स्कूटनी का, इसलिए यहाँ पर जो है वो आज ज़्यादा रश देखने में आया। और बात करें जितनी भी अहम शख्सियात थी तो अब जो है वो यहाँ पर उनकी यहाँ पर डीसी सेंटर में स्कूटनी मुकम्मल हो चुकी है। जैसे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा मंसूर कुछ देर पहले यहाँ पर अपनी स्कूटनी करवा के गए हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान भी यहाँ पर आए थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, अब्दुल वसीम एमकेएम के रहनुमा हैं और अब्दुल समद भी एमकेएम के रहनुमा हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी स्कूटनी मुकम्मल करवाई। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार की गहमा गहमी है वो भी आज हम यहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ख़वातीन की तो ख़वातीन जो है वो कागजात जब जमा करवाने आई थी तब उनकी तादाद जो है वो हमने ज़्यादा देखी थी। लेकिन अगर बात करें स्कूटनी के हवाले से तो स्कूटनी में ख़वातीन इतनी नज़र नहीं आ रही। और कौमी असम्बली की जो फ़ीस थी जब कागजात नामजदगी का फॉर्म जमा करवाया जा रहा था तो वो 30,000 थी और सूबाई असम्बली की 20,000 थी। लिहाजा लोगों ने यहाँ पे जो उम्मीदवारों ने कागजात की स्कूटनी के लिए जो शेड्यूल दिया गया था, लगता है कि उम्मीदवार अब तक नहीं आ रहे हैं। जो आपने बात की थी कि जो आरओ हैं वो सुबह ताख़ीर से आ रहे हैं, इसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलती है कि वो वक्त पर यहाँ पर नहीं आ रहे। जब 9 बजे का यहाँ पर वक्त दिया जाता है तो हम देख रहे हैं कि पिछले जो 19 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ है तो लोगों का जो यहाँ पर रश लगता है, गहमा गहमी लगती है, वो लगती ही 12-1 बजे के बाद है। आरओ यहाँ पर ये कहते हैं कि हम सुबह के टाइम में सन्नाटे रहते हैं, 12 बजे के बाद रश लगता है, 5 बजे वक्त ख़त्म हो जाता है। 30 दिसंबर तक ये कैसे मुकम्मल होगा ये देखना पड़ेगा 30 दिसंबर को ही। ठीक है अक्सा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से हमें रिजवान ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में दूसरे मरहले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। चौथे रोज़ ये अमल जो है वो जारी है और उसमें चंद घंटे बाकी रह गए हैं। बताता चलूँ आपको कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें हैं, जहाँ पे मजमूई तौर पर 368 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनकी स्क्रूटनी जो है वो बदस्तूर जारी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कुछ खलल भी देखने में आया, जहाँ आरोज़ जो है वो मौजूद ना होने की सूरत में उन उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना रहा जो कि अपने कागजात की नामजदगी की स्क्रूटनी के हवाले से यहाँ पर आए थे। इस हवाले से जो यहाँ पे अमला है उसका ये कहना है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो दीगर फ़राइज़ की अदायगियों के सिलसिले में दफातर से बाहर थे, ताहम जो उम्मीदवार हैं वो परेशान दिखाई दिए। सूरत हाल में काबिल ज़िक्र कोई शख्सियत जो है आज उसने यहाँ रुख नहीं किया है अपने कागजात की स्क्रूटनी के हवाले से। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तो उस पर स्क्रूटनी के हवाले से जो कवरिंग कैंडिडेट है उनकी तादाद हमको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दी। इंतज़ामात से जो है वो तकरीबन मुतमईन दिखाई दिए स्क्रूटनी के अमल के हवाले से, ताहम सिर्फ एक ही शिकायत सामने आई कि अमला जो है वो ताख़ीर से पहुँचा। कल 5वां रोज़ है और 5वां रोज़ आखिरी रोज़ होगा, उसके बाद स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होगा और 30 दिसंबर को जो है उम्मीदवारों की फहरिस्त का इजरा किया जाएगा। जी ठीक है रिजवान, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि स्क्रूटनी के लिए आने वालों की अक्सरियत उम्मीदवारों की ही रही है, कवरिंग उम्मीदवारों की रही है और नून लीग ने इलेक्शन जीतने के बाद गैस और बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया है। निहाल हाशमी ने कहा है कि नवाज शरीफ के दौर में बिजली 8 रुपये यूनिट थी। तफसीलात देंगे काविश मेमन से, बताइएगा क्या दावे हैं मजीद उनके। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने ज़िला मलीर से आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का दावा किया। इस वक्त मेरे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़रख़ेज़ है ज़मीन हर किसी के लिए अगर वो इबादत के तौर पे सियासत करे, मगर जब तिजारत के तौर पे आप सियासत करेंगे, करप्शन के साथ सियासत करेंगे तो वो ज़मीर बंजर हो जाती है। करप्शन सिस्टम नौकरियों के ख़रीद व फ़रोख्त अच्छी अच्छी चीज़ को बंजर कर देती है। तो मैं उनको दावत दूंगा, आएँ आके आप ईमानदारी और दियानत की सियासत करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रख़ेज़ होगा। हमने दियानत की सियासत की है तो इसलिए हमारे लिए ज़मीन ज़रख़ेज़ है। निहाल साहब, कराची से शहबाज शरीफ भी इंतखाब लड़ रहे हैं और नून लीग का भरपूर फोकस भी है, तो क्या समझते हैं क्या फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होंगी जो कराची की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं? अमन व अम्मा के बाद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रोज़गार के मौक़े, इंडस्ट्रियल जो है हारमोनी, पीस, वो सबसे बुनियादी चीज़ है। हम सी पोर्ट हैं तो हमारी यहाँ से पूरे पाकिस्तान की
तजारत होती है, तो हम इसको सिक्योर करना चाहते हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्री को फ़रोग देना, नौजवानों को मोटिवेट करना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। गैस और बिजली के टैरिफ में कमी होगी। जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो बिजली 7 और 8 रुपए यूनिट था। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी उसी सतह पे लाएं। बिल्कुल, देखें निहाल हाशमी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि अगर नून लीग हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो आम आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ भी ताउन किया जाएगा। जी ठीक है शुएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। काविश, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शुएब ने हमें ज्वाइन किया है ज़िला जनूबी से, उनसे बात कर लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी में। यहाँ पर वक्फे से उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। 4 रोज़ में अब तक जो है यहाँ पर 120 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल जो है मुकम्मल कर ली गई है। ज़िला जनूबी में 800 से ज़ायद मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों और हमदर्दों ने जो है कागजात नामजदगी हासिल किए थे, जबकि 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है ज़िला जनूबी में कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है जमा कराए थे। अगर यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात की जाए तो ज़िला जनूबी में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 3 है, जिसमें NA 239, NA 240 और NA 241 शामिल हैं। जबकि यहाँ पर सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद जो है 5 है, जिसमें PS 106, PS 107, PS 108, PS 109 और PS 110 शामिल हैं। ये ज़िला जनूबी पीपल्स पार्टी का गढ़ भी तस्वुर किया जाता है। माजी में पीपल्स पार्टी ने जो है भारी अक्सरियत से ज़िला जनूबी में कामयाबी हासिल की, जबकि 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी जो है ज़िला जनूबी से हमें कामयाब दिखाई दी। 2018 के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ज़िला जनूबी से जो है हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो ज़िला जनूबी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सलीम मानवी वाला जो है हिस्सा ले रहे हैं, जबकि नबील गबोल MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, सुन्नी तहरीक के सदर सरवत इजाज कादरी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा व मारूफ ताजिर शर्जील गोपलानी भी जो है ज़िला जनूबी से हिस्सा ले रहे हैं। कराची की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर कराची में जो है 1500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए थे। मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के जो दफातर कराची में तमाम अजला में कायम किए गए हैं, उसमें 4 रोज़ से जो है उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जो है वो जारी है, जबकि 30 दिसंबर तक जो है उम्मीदवारों के कागजात की जो है जांच पड़ताल की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के कागजात आरओज़ की जानिब से मुस्तरद किए जा रहे हैं वो अपीलें कर सकेंगे 3 जनवरी तक। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है 10 जनवरी को तमाम तर अपीलों की जो है समाअत करेगा, जबकि 13 जनवरी को जो है उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। ठीक है शुएब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ज़िला शर्की से जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, आज स्क्रूटनी का चौथा रोज़ है और इस चौथे रोज़ खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। मुख्तलिफ सियासी जो मजहबी जमातों के रहनुमा यहाँ पर आ रहे हैं और स्क्रूटनी के अमल को मुकम्मल करवा रहे हैं। यहाँ पर अगर ज़िला शर्की की बात की जाए तो यहाँ पर 9 PS और 4 NA है, जहाँ पर उम्मीदवारान जो है अपनी मुकर्रर तारीख के ऊपर इलेक्शन कमीशन और RO से रजू कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मरकजी मुस्लिम लीग के फैसल अजीम साहब, हम इनसे बात करते हैं। आपने कागजात नामजदगी जमा कराया, स्क्रूटनी पे कहानी आ गई है, तो क्या लगता है टफ टाइम देंगे इस मरतबा कराची की जो दीगर जमातें? यकीनी तौर पर देंगे इंशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम बड़ा भरपूर है, हम एक ज़बरदस्त मशहूर लेकर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अरसा दराज से हम लोगों की खिदमत कर रहे थे, तो ये अरसा 2 साल हुआ है कि हम सियासत में आए हैं और अपनी सफ़े सीधी की हैं और इंशाल्लाह लोग हमें पहचानते हैं, जानते हैं हमारा काम, हमारी खिदमत को जानते हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल अज़ीज़ के ज़बरदस्त होकर लाने चाहते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार आपने मुख्तलिफ हलकों से खड़े किए हैं, तो कोई ऐसा उम्मीदवार जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए? अभी तक एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है हमारा। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से देखिए, सीट मकसद ये जो होती है सीट एडजस्टमेंट, ये यकीनी तौर पर इंतखाबी अमल का हिस्सा है, तो इंतखाबी अमल के हवाले से
ہماری مشاورت اس کے اوپر جاری ہے، مختلف جماعتوں نے ہم سے رجوع کیا ہے، مختلف لوگوں سے ہماری بات اس وقت ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب اسکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے تو صرف اسکروٹنی ہوتی ہے، تو اسکروٹنی ہونے کے بعد امیدواران جب مکمل طور پر سامنے آ جائیں گے تو یقینی طور پر ہم اس مشاورت کے مطابق اپنے اس عمل کو آگے لے کے چلیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی کے ساتھ کی جائے۔ کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ آپ نہیں بیٹھنا چاہتے کہ ان کے ساتھ تو کرنی ہی نہیں ہے؟ دیکھیں ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا کہ آپ فلاں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں فلاں کے ساتھ نہیں، لیکن جب مسائل کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پچھلے 15 سال میں پیپلز پارٹی نے جو سندھ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک لفظ استعمال کرنا تو اچھا نہیں لیکن میں پھر بھی کہہ لیتا ہوں کہ بلاತ್ಕಾರ جو اس سندھ کے ساتھ ہوا ہے اور جو چیزیں کی گئی ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں موجود ہوں، اس کی گلیاں کوچے آپ کو بتاتے ہیں، اس کا انفراسٹرکچر آپ کو بتاتا ہے، اس کے سارے معاملات، اور اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں تو اس سے بہت زیادہ خراب صورتحال ہے۔ یہاں کی تعلیم، یہاں کی صحت، سرکاری اداروں میں آپ چلے جائیں تو رشوت ستانی عروج پر ہے، اور جو کچھ مقصد وہاں پر ہو رہا ہے اس کی سرپرستی یہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ میں حیدرآباد سے سکھر سفر کرتا ہوں، مجھے 7 گھنٹے لگتے ہیں، تو مجھے پورا ملک دکھائی دیتا ہے، اور یہ جو سفر ہے اس پہ میں پھر سوچ رہا ہوتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موٹر وے کے لیے باقاعدہ طور پر فنڈز جو ہے ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان فنڈز کی خلبرد کر لی جاتی ہے، تو اس میں بیوروکریسی بھی یقینی طور پر انوالو ہے، لیکن ان کی سرپرستی کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جتنے مسائل ہیں ان میں سے اکثر کا سبب یہ ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ جی بالکل، این اے 235 سے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تھی، اور اب جانچ پڑتال کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم کی جانب سے موحد انور کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد وورا جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی این اے 238 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائی تھی، منظور کر لیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ جنید جاوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے نمائندگان آزاد نہریو، خورشید، اقصیٰ، رضوان، کاوش اور شعیب نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ 100 انڈیکس میں 1602 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ مزید بتائیں گے ایاز رانا۔ جی بالکل، جیسے کہ آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز، آج صبح سے ہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کاروبار میں جو ہے وہ تیزی کا رجحان ہے، اور اب تک جو ہے وہ سرمایہ کار جو ہیں وہ شیئرز کی خریداری کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، جہاں ہم نے دیکھا 2 دن پہلے جو ایک دم جو 2400-2300 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جس کے بعد مارکیٹ میں 2500 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد سے جو ہے مارکیٹ میں آج دوسرا دن ہے کہ مارکیٹ ایک اچھی پرفارمنس اور ریلی بناتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مارکیٹ میں اب کیا وجوہات ہیں؟ کیا کوئی ایسی خبر تھی جس نے مارکیٹ کو ڈیمیج کیا، یا وہ جو فیوچر ٹریڈنگ ہو رہی تھی وہ اب کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد سے مارکیٹ کے اندر کیا اب استحکام ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ سابق ڈائریکٹر امین یوسف صاحب موجود ہیں۔ امین بھائی، کیا وہ جو ایک فیوچر ٹریڈنگ کا جو ایک پریشر تھا کیا وہ ختم ہوا ہے؟ کیا مارکیٹ میں اب اسٹیبلٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو فیوچر میں اور پلس جو ایم ٹی ایس میں بدلا کافی بڑھ گیا تھا تو وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی لمبا اپنے کریکشن مارکیٹ میں دیکھا اور لوگوں نے فروغ کی، کیونکہ اوبیسلی جب لیوریج پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ان کے مارجنز آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کی سیلنگ ہوتی ہے، اور پلس ایئر اینڈ ہوتا ہے تو ایئر اینڈ میں جو ہے ہر ایک کو بکس اپنی کلوز کرنی ہوتی ہے ہاف ایئر دسمبر میں 31 کو۔ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے نا تیزی ہے، اور کل بھی تھی، تو لگ رہا ہے کہ کنٹینیو رہے گا، اور کل مارکیٹ کا کل آخری سیشن ہوگا اس پورے سال کا 29 کو۔ اس کے علاوہ 31 کو بینکس کے ریزلٹس بھی ہوتے ہیں، کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے دسمبر میں، تو کلوزنگز بھی ہوتی ہیں، اور 1 جان کو بینک بند ہوتا ہے۔ آج پلس یہ کہ آج اور کل کی کلیئرنگ مرج ہے، جیسے کوئی آج اگر لے رہا ہوگا تو اس کو پیمنٹ نہیں کرنی ہے، وہ کل بیچ سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو کچھ پیمنٹ نہیں کرنی ہے، لیکن کلیئرنگ مرج ہوتی ہے تھرسڈے فرائیڈے کی مرج ہوگی، اس کی کلیئرنگ ہوگی 2 کو، 1 کو بینک بند ہے اس کی وجہ سے۔ تو اب یہ تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، آنے والا اب نیا سال آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کہ امید تو یہی ہے کہ اگر کوئی سیاسی گہما گہمی، اگر کوئی ایسی کوئی بری خبر سیاست کی طرف سے نہ آئی تو مارکیٹ کے اندر کوئی بری خبر فنڈامنٹلی کوئی ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں ایز سچ تو کوئی نہیں لگ رہی، اور دیکھیں اب یہ کہ اس مہینے میں جنوری میں جو نیکسٹ ایئر میں مانیٹری پالیسی کا بھی ہے، اس میں بھی کٹ ایکسپیکٹڈ ہے، تو وہ اگر کٹ ہو جاتا ہے تو مارکیٹ اس کا امپیکٹ لے گی۔ اوبیسلی جو فکس میں پیسہ پڑا ہوا ہے، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آگے ان کو اتنا انٹرسٹ ریٹ نہیں ملے گا، کم ملے گا، تو وہ پیسہ ڈائیورٹ ہوگا۔ اور پلس یہ کہ جو دسمبر میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو فارنر نہیں ہوتا ہے، تو جنوری میں اگر وہ چھٹیاں ختم ہوگی تو وہ آئے گا تو وہ اپنی بائنگ بھی کرے گا، تو انفلوز آپ فردر مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔
ठीक जैसे कि अमीन साहब ने बताया कि मार्केट में क्योंकि अब कल आखिरी सेशन है, मार्केट का एयर एंडर है, पूरी मार्केट में पूरा साल का कल आखिरी दिन होगा, उससे एक दिन कबल जो है आज तेज़ी देखी जा रही है और एक ज़बरदस्त तेज़ी है और एक अच्छा एतमाद बहाल हुआ है मार्केट के अंदर। और सरमायाकार आज शेयर्स की ख़रीदारी को जो है वो तरजीह दे रहे हैं, जिसके बायस आज मार्केट ने हमने देखा सुबह से ही जो है वो 1500, 1700 और 62,000 की जो है वो सतह भी बहाल हो गई है। तो यही लगता है कि मार्केट में अब कोई ऐसी करेक्शन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से जो हम देख रहे थे बड़े बड़े स्विंग्स। अब यकीनन मार्केट में एक दिन और कारोबार होगा, उसके बाद देखते हैं नया साल मार्केट के लिए कैसा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के आपको बताते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ जो हैं वो शाम 4 से 6 बजे के दरमियान पहुंचेंगे कराची। शहबाज शरीफ पार्टी में नई शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ताहा मलिक से बात करेंगे। ताहा, बताइएगा कब तक उनकी आमद मुतवक्के है? जी बिल्कुल, देखिए आज 4 बजे टाइम दिया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर जो है वो आज कराची 4 बजे जो है वो कराची पहुंच जाएंगे। ज़राए का ये कहना है कि वो आज जो है वो अहम मुलाकातें करेंगे। पार्टी के जो आला क़यादत है, सिंध की क़यादत है, उससे मुलाकात करेंगे, जिसमें बशीर मेमन, निहाल हाशमी, खेलदास कोहिस्तानी शामिल होंगे। इसके साथ साथ आज मुलाकात के बाद जो है जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है उस पर मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद जो है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। हतमी शक्ल देने के बाद कल की जो शेड्यूलिंग है, कल के हवाले से बताया गया है कि सुबह 10:30 बजे जो है वो MKM के मरकज़ बहादराबाद जाएंगे। बहादराबाद में जाने के बाद वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट का मामला जो है वो ज़ेर गौर रहेगा। साथ ही उसके बाद जो है वो GDA हाउस जाएंगे। GDA के जो रहनुमा हैं वहाँ पे उनके साथ मुलाकात होगी। इसके बाद 3 बजे जो है वो ज़िला किमाड़ी में उनके कागजात नामजदगी जो है जमा किए गए हैं, उसकी जो जाँच पड़ताल का सिलसिला है वो 3 बजे शेड्यूल्ड है, वहाँ पर जाएंगे। और उसके बाद जो है वो ये जो 2 रोज़ा उनका सफ़र है कराची और दौरा कराची है वो इख्तिताम दौरे के अंदर ये बताया गया है कि जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गौर रहने वाला है। MKM के साथ मुलाकातें हैं, GDA के साथ मुलाकातें हैं, तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुलाकातें हैं। मुलाकात के बाद जो है इस इत्तेहाद को एक हतमी शक्ल दी जाएगी और सीट एडजस्टमेंट पर भी बात की जाएगी कि कौन सी जमात किस नशिस्त से सिंध की और ख़ासकर कराची की इलेक्शन लड़ने जा रही है। इसमें ये वाला मामला भी ज़ेर गौर रहेगा कि जो ज़िला किमाड़ी की नशिस्त है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भी जो है वो मुतवक्किल उम्मीदवार हैं MKM के, और वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के सदर जो है शहबाज शरीफ वो ख़ुद भी जो है मुतवक्किल उम्मीदवार हैं इस नशिस्त से। इन दोनों ने जो है वो अहम रहनुमा हैं, इन दोनों ने यहाँ से कागजात जमा कराएं। इस मसले का भी जो हल है वो इस मुलाकात में जो है वो ज़राए का कहना है कि वो निकल कर के आएगा और ये बात सामने हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि इस नशिस्त से कौन इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और इसके साथ ही शहर के 7 अजला में 22 नशस्तों के लिए NA की और 47 नशस्तें जो सूबाई नशस्तें हैं उनके लिए भी जो है वो सीट एडजस्टमेंट का मामला वो ज़ेर गौर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। रवा साल कराची में पुलिस की कार्रवाइयां भी बेसूद साबित हुईं। गिरफ्तारियों के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को बड़ी सजाएं ना दिलवा सकी। कितनी गिरफ्तारियों और कितने मुल्जिमान को सजाएं हुई, एडिशनल IG कराची ने नए इंकिशाफात कर दिए। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। कायद में यौमिया पुलिस मुकाबले और गिरफ्तारियां भी जुराइम कम ना कर सकी। कराची पुलिस चीफ ने स्ट्रीट क्राइम में कमी ना आने पर नए इंकिशाफात कर डाले। खादिम हुसैन रिंद ने बताया कि साल 2023 में 6000 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सजाएं सिर्फ चंद मुल्जिमान को ही मिली। उन्होंने शिकवा किया कि अदालतों की जानिब से जल्द जमानत मिलने से मुल्जिमान को रिलीफ मिल जाता है। मैं इस साल के हवाले से आपको बताता चलूँ कि करीबन कोई 78 या 79 लोगों को टोटल सिर्फ सजाएं हुई हैं कोर्ट में। स्ट्रीट क्राइम की जो सज़ा है वो 7 साल है मैक्सिमम, और उतना ही फ़ाइन होता है जितना उसने फाइनेंशियल क्राइम किया। लेकिन अफसोस के साथ सिर्फ 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें 1 साल की सज़ा हुई है। कराची पुलिस चीफ ने दावा किया कि हमारी तफ्तीश तो बिल्कुल ठीक है और अदालत भी इससे मुतमईन होती है, तभी मुल्जिमान को सजाएं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी देखने में यह आ रहा है कि सजाओं का दौरानिया काफी कम है। 50% से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें 3 महीने या उससे भी कम 1 महीना सजा हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल को इनकरेज करती हैं। जब सजा हो रही है तो इसका मतलब है कि कोर्ट मुतमईन है कि प्रोसिक्यूशन सही हुई है, इन्वेस्टिगेशन सही हुई है और उसने जुर्म किया है। लेकिन जब जुर्म किया तो कम से कम उसको अगर पूरी सज़ा 7 साल की मिल जाती तो वो बाहर निकल के दोबारा जुर्म ना करे। ऐसे भी क्रिमिनल पकड़े हमने जो 30-30 मरतबा हमने पकड़ के जेल भेजे हैं और वो 30-30 मरतबा बाहर आ जाते हैं। ज़मानतों का सिस्टम ऐसा है कि आसानी से उनकी बेल हो जाती है।
कराची पुलिस चीफ ने तफ्तीशी हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने की कोशिश करें ताकि जुराम पेशा अनासिर को अदालतों से रिलीफ ना मिल सके। महराज अख्तर, City 21,